ट्विंकल ने जब बताया कि मेरे को एक काला राक्षस दिख रहा था, तो फिर उसने ये क्यों बताया कि वो 3 डाल तक चली गई है? मतलब काला राक्षस उतना नीचे नहीं आता था क्या उनकी डाल तक? मेरा एज एन ऐसे सवाल इतना वो नहीं है, मतलब कि आई थिंक ये आगे हो जाएगा सॉल्व, पर ट्विंकल का एडवेंचर भी आई थिंक मतलब मेरे को कुछ दूर का चाहना वो भी तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, और एक्साइट तो करेगी चीज़ें, और वो इतनी छोटी सी है कि आई थिंक एक्सप्लोरेशन गलत नहीं है। तो ऑब्वियसली मतलब उसके पेरेंट्स का भी कंसर्न है, पर वो एक्सप्लोरेशन भी गलत नहीं है, तो समवेयर वो राइट और राइट के बीच में स्टक है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सवाल तो सही। इसका मतलब ये ठीक आ गया। वो सवाल हो या अभिमत हो या क्या समझे वो था। तुम लोगों ने बहुत अच्छी कहानी पूरी बता दी। कल एपिसोड 1 ही चला था, आज हम बैठे बैठे 2 एपिसोड कर लेंगे 20-20 मिनट के। देखो, वो जो 3 डाल पर गई तो उसने इस बीच में काफ़ी दोस्त भी बनाए नेचुरली। तो ये जो अपने मन में सपने की बात थी कौवा फिर आएगा, और सबने डराया कि कौवा खा जाएगा, तो अपने दोस्तों को अगली बार अब दोबारा जाना ही है उसको, तो वैसे ही 3 डालों पर सब दोस्तों को मिला कर कहा कि अगर ऐसा कोई संकट आता है तो हम सब मिलकर के उस राक्षस का मुकाबला कर सकते हैं। तो सबको ये विचार बड़ा बहुत थ्रिलिंग लगा कि हम मुकाबला कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बोले नहीं, देखो हम लोग साथ खेलते हैं, साथ हंसते हैं, और हमारी एक दोस्ती हो गई पक्की। तो एक दोस्त पर अगर संकट आएगा तो दूसरा दोस्त उसको बचाएगा नहीं? बोले ज़रूर बचाएगा। तो उसने कहा कि देखो, तुम में से किसी पर भी ऐसा संकट आया तो तुम मुझे पुकार लेना, 3 डाल तक आवाज़ जाती है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम्हारी मदद करने आ जाऊँगी, अकेले आ जाऊँगा तू भी। तो उन्होंने सब ने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई संकट आया तो हम एक हैं। सब ने मुट्ठी ऊपर करके कहा हम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है, एडवेंचर आगे शुरू हुआ। ये उसका उड़ना जारी रहा, और अब वहाँ से तीसरी डाल से उसने देखा कि जो अगला पेड़ है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है। मैं अगर एक डाल से दूसरी डाल आई हूँ तो भी मुझे उड़ना पड़ा है थोड़ा, तो मुझे उड़ना आ गया, तो मैं उड़ सकती हूँ। दूसरा, उसने ऊपर आकाश की ओर देखा तो बोले मेरे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हैं, स्टार तो ऊपर है, तो मैं वहाँ तक जा सकती हूँ क्या? उनसे दोस्ती कर सकती हूँ क्या? स्टार को तो स्टार से दोस्ती करनी चाहिए, मैं स्टार हूँ तो स्टार से दोस्ती करूँगी, ये तो बनता है ना। अब उसने ये जो दूसरे पेड़ का जो वेंचर है वो उसने दूसरे दिन ले लिया, मैं उड़ जाऊंगी, और सचमुच उड़ गई, दूसरे पेड़ पर पहुंच गई। दूसरे पेड़ पर पहुंची तो सारे हैरान हुए, चिड़िया लोग सभी तो उसके जैसे ही थे, और अपने जैसी ही दिखती है वो चिड़िया, तो दोस्ती तो हो ही जाती है। तो कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है? क्या नाम बताया? ट्विंकल नाम है मेरा, और मैं उस पेड़ से आई हूँ। बोले तो उस पेड़ से तुम आ गई? बोले आई हूँ ना, तुम भी उड़ सकते हो, अगर मैं उड़ सकती हूँ तो तुम भी उड़ सकते हो, आओ अपन उस पहले पेड़ पर चले। मैं दूसरे पेड़ पर आई हूँ, तुम लोग चलो उस मेरे पहले पेड़ पर। तो सब तो राजी नहीं हुए, लेकिन एक आध ने कहा कि अरे ये आ सकते तो हम क्यों नहीं, और वो उसके साथ आ गई पहले पेड़ पर। थोड़ा सा दोस्ती, वो तो दोस्ती बढ़ाने का तरीका है भाई, खेलो, आइस पाइस खेलो और छुपा छुपी खेलो, और सब खेल खेल करके और साथ मिलकर गीत गाओ, यही होता है ना दोस्ती का फॉर्मूला। तो ये सारा फार्मूला आजमाने के बाद कहा कि देखो मैं आई हूँ, तुम भी उड़ सकते हो, मेरी तरह ही हो, मेरे जैसे ही पंख हैं, और मैं तो तुमसे छोटी हूँ भी, तुम तो मेरे से बड़े हो। तो उनको बात समझ में आई। 1-2 लोग आए इस पेड़ पर, और दूसरे पेड़ से अपने दोस्तों का, और हम आ गए, सेफली आ गए, और ये बड़ा मज़ा आता है, और हम उड़ सकते हैं। तो सबने कहा कि हमने तो अपने मम्मा को पूछा ही नहीं, पापा को पूछा ही नहीं, इजाज़त नहीं ली। तो कहा हाँ ये तो एक बात है, यहाँ तो हम गलत हैं, लेकिन हम उड़ सकते हैं
हमारे परिवार में अब तक कोई उड़ा नहीं, तो किसी न किसी को तो ये रिस्क लेनी होगी ना। और हम अगर ये बात अपने माता पिता को समझा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? उड़कर समझा सकते हैं कि हम जा सकते हैं तो आप भी चलिए, हम मज़ा लेते हैं तो आप लीजिए। नहीं तो हमको ये समझाइए कि क्यों न लें, हम इसमें हर्ज क्या है, हम गलत कहाँ हैं, ये बताइए। तो उन्होंने कहा हाँ, गलत तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम उड़ सकते हैं, उड़ना हमारा हक है, उड़ना हमारा हक है, जन्मजात हक है। तो हम, और किसी ने अपनी माँ से पूछ भी लिया कि उड़ना हमारा हक है, तो उसकी माँ को कोई तो माँ मिलेगी ऐसी जिसको लगा हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, तो तुम जरा अपनी दोस्त से मिलाओगी? बोले हाँ मिला दूंगी, चलो आप। तो वो ला करके और इस पेड़ से इस पेड़ से उस पेड़ और बात कराई तो मम्मा ने देखा कि हाँ मेरे पेड़ की 2-3 चिड़ियाँ हैं, कोई मेरी भतीजी होगी, कोई मेरी भांजी होगी, तो वो है उस पेड़ पर। तो उसने कहा अरे ये तो चमत्कार हो गया, हम तो आजकल सोचे ही नहीं आज तक, चलो तुम जाओ आज, मैं कल तुम्हारे पापा के साथ आऊँगी। तो बोले मम्मा एक बार चलिए, वापस छोड़ देंगे ना आपको, हम कोई उड़ा के थोड़ी ले जा रहे हैं, वापस आ जाइएगा, फिर पापा को समझा दीजिएगा। बात जच गई और वो मम्मा उड़ के आ गई। अब मम्मा उड़ के आ गई तो सबकी ताकत हमारे साथ, कम से कम एक मम्मा तो आ गई, और एक मम्मा आ गई वो अपने पापा को समझाएंगी, और बाकी सब बोली हम भी कहेंगे अपने अपने मम्मी पापा को। तो कल से ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उड़ो चिड़िया ऊपर उड़ो, उड़ो चिड़िया ऊपर उड़ो। तो सबके कुछ नाम थे, तो सब अपने अपने नाम को रोशन करने के लिए कि ट्विंकल का इतना नाम हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, लगता है ना मन में, अरे ट्विंकल में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, हम भी उड़ेंगे और ऊपर उड़ेंगे। तो उसी टाइम उन्होंने कलेक्टिवली किसी देखा चिड़िया ने देखा, कहा कि देखो हमारी सीमा कितनी है, इसमें कितने पेड़ हैं, ये तो ज़रा गिन लें, हमको कितने पेड़ तक कहाँ तक यात्रा करनी है। तो देखा इसमें तो 7-8 पेड़ हैं, और उसके बाद बाउंड्री आ जाती है। तो बाउंड्री के पार तो फिर जा सकेंगे क्या? तो किसी ने हिम्मत से कहा कि अरे यहाँ तक आ गए तो बाउंड्री पार क्यों नहीं जा सकते, बाउंड्री के वाल पर बैठेंगे और देखेंगे उस तरफ क्या है, और कौवे ने अगर हमला किया निपट लेंगे। अब तो मम्मा भी आ गई, पापा लोग भी आ जाएंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। तो ये अब कौवे ने देखा कि ये तो बहुत तोला हो गया, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो एक बार सचमुच ही कौवे ने झपट्टा मार दिया किसी चिड़िया पर, ट्विंकल पर नहीं, किसी चिड़िया पर झपट्टा मार दिया, छोटी देखकर, कमज़ोर देखकर। और देखते ही देखते कौवा हैरान रह गया कि एक साथ 100-200 चिड़िया उस पर टपक पड़ी चारों तरफ से, और अपने छोटे छोटे चोंच से उसके भीतर चुबाती है, पंख को खींच के ले जाती है उसके। अब तो कौवा हैरान हो गया, उसको छोड़ना पड़ा अपने मुंह से, लेकिन उसने छोड़ा तो वो चिड़िया गिर गई नीचे घायल होकर। तो कुछ 5, 7, 10, 25 चिड़िया उस घायल की सहायता करने के लिए नीचे उतरी, और घायल को अपने वो ग्रुप बना करके पकड़ करके ऊपर ले आई डाल पर, और उसका इलाज वो तो होता ही है सब, और इलाज करने का भी एक टेक्निक है, आगे आएगा। तो उन्होंने इलाज कर दिया और उसको मरने नहीं दिया, और कौवे को भगा दिया। अब तो उनका जोश एकदम, इट कैन सी नो बाउंड्री, अब कोई बाउंड्री हमको नहीं रोक सकती, अब तो हम उड़ेंगे। और सब एक साथ जो ज़ोर से जो जुलूस की तरह नारे लगाने लगे, तो ये नारे ट्विंकल की मम्मा पापा तक भी पहुँचे। अब ट्विंकल की जय हो, ट्विंकल की जय हो, ये नारे पहुँचे तो एकदम गर्व फील होता है, अरे छोकरी ने इतना नाम कर लिया, इतनी सी तो है, इतना नाम कर लिया। तो उसके माँ बाप भी आए और पुकार कर आए, मतलब नाना जी की बाड़ी में आकर के पास में, और पूछा भी ये सब क्या है? बोले मम्मा हमने एक कौवे को भगा दिया, काना कौवा गया, और हमारी ये दोस्त जो है घायल हो गई थी, वो भी उसको भी बचा लिया। तो और हैरान हुए, और कौवे ने पकड़ लिया था तो भी बच गई। बोले संगठन में शक्ति है, हम सब एक रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमको अलग अलग तो इस
दुनिया में कोई भी मार सकता है, लूट सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं क्या, अकेले रहने पर। लेकिन सब साथ मिल गई तो फिर ताकत इतनी बड़ी बनती है कि सबकी हिम्मत हो गई। और उसके ट्विंकल के माता पिता भी खुश हुए और अपनी सहमति दी कि हाँ चलो अगला प्रोजेक्ट के तुम्हारा क्या है। तो उसके पापा ने कहा कि पहले मैं ज़रा जांच कराऊं तुम्हारा अगला। हर बाप के मन में होता है ना कि भाई पहले मैं देखा हूँ बाउंड्री पर। तो ट्विंकल ने कहा पापा आप मेरे साथ चलिए, आप अकेले मत जाइए, क्योंकि अब तक आप गए नहीं हैं, उम्र भी हो गई आपकी, तो मैं आपको पकड़ के ले चलती हूँ। तो ये देख करके मम्मी पापा दोनों मुस्कुराए, बोले चलो 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 तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ट्विंकल और ट्विंकल के पापा तीसरे पेड़ से ही और एकदम ज़ोर से कह दिया पापा देखिए यहाँ से अपने को छलांग लगानी है और पंख अपने आप हमारे हो जाएंगे और वो हमारा टारगेट है वो दीवार, उस पर जाकर बैठना है। ओके डन। अब बाप हारेगा कैसे, एक इज्जत का सवाल होता था ना। तो वो बाप बेटी दोनों उड़े और बाप तो वहाँ पर पहुँच गया, उसको पकड़ लिया, बेटी नीचे गिर गई, दीवार थी ऊंची। और बेटी को नीचे गिरता देखते ही 50-100 चिड़ियाएँ एकदम उसको बचाने के लिए कि भाई क्या हुआ होगा, इतनी तो ऊंचे से गिरी है, उसको उठाया। अब तो वो खुश हो गई, कहा अच्छा हुआ मैं गिरी, तुम सब दीवार तक आ गई ना, उड़ गई ना दीवार तक बिना प्लानिंग के। ये एक दूसरे को बचाने का जो भाव होता है वो मजबूरन उड़ा देता है। और सब हैरान हुई, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम अपने पेड़ से निकल करके बाउंड्री तक आ सकते हैं। अब सब मिल करके और एक छलांग और लिए चढ़ गए बाउंड्री पर। अब बाउंड्री पर रेलम पेल हो गई, एक साथ 200 चिड़ियाँ बाउंड्री पर चढ़ी हुई और बाहर का नज़ारा देखती हैं, खूबसूरत नज़ारा, मज़ा आ गया। सड़क है, रिक्शे आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ जा रही है, हैरान हो गई और ये दुनिया इतनी बड़ी है और इतना गाड़ी चल रही है, रिक्शे चल रहे हैं और बीच में एक 6 फुट लंबा 5 फुट लंबा और कई सारे आदमी चल रहे हैं और कहीं कोई फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? बुद्धिमान चिड़िया जो निकली थी उसमें से उसके बाप ने यार सब ने मिलकर समझ लिया, देखो वो इनके बच्चे हैं और ये इतने बड़े हैं कौवे से, बहुत कई गुना बड़े, इनसे तो डरना चाहिए हमको। तो उसने ट्विंकल ने और उसकी जो और इंटेलिजेंट दोस्त थी, उन्होंने कहा पापा जी देखिए वो हमको डरा तो नहीं रहे और काने कौवे की तरह वो काइयाँ भी नहीं दिख रहे हैं, चालाक भी नहीं दिख रहे हैं कि हमको पकड़ के मार देंगे। उनमें तो एक भीतर से हमको लग रहा है कि हमारे प्रति प्रेम है और हमको इतने संख्या में देखकर भी कोई हुई नहीं हुई वहाँ पर। सब आराम से, जो खेल रहा है, जो चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, रिक्शे चल रहे हैं, कहीं कोई डिस्टर्ब्ड नहीं हुआ है। दैट मीन्स वी आर नथिंग फॉर देम। इसका मतलब हम कुछ नहीं हैं उनके सामने, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब सब वहीं पर बैठी कह रहे हैं और हम कुछ नहीं है, हमने इतना बड़ा काम किया, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए क्या, हमको तारीफ नहीं मिलनी चाहिए, और हमको तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं है। ये पोजीशन आ गई हमारी। अब सबके मन में आया कि नहीं भाई ये तो, इसको तो काटना चाहिए तो रास्ता क्या। तो सब लोग वहीं पर करने लगे। तो पीछे से किसी ने कहा कि देखो घर लौटने का टाइम हो गया, तो हम घर पहुंच करके अपना पहले सोचें और क्या ख्याल आता है उसको कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग सब मिल बैठ करके और निर्णय लेते हैं भाई क्या करना चाहिए। अब तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया हमारे सामने, बात की सीमा तक हम पहुंच गए, दीवार तक पहुंच गए और बीच में जो चैलेंजेस मिले हमको, उनको हमने अच्छे से निपट लिया। कौवा हमसे भाग गया। अब इतने कौवे बैठे रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम हमारी तरफ देखते हैं लेकिन डर जाते हैं कि इतनी है सारी एक साथ झपटेगी तो हमारी फिर इज्जत खराब हो जाएगी। और एक कौवे का हाल देख लिया था उन्होंने।
तो कौवों से तो बाजी जीत ली, अगली बाजी जीतनी है। जीतने की उनके मन में एकदम जैसे जिद बन गई। अब आदमी थोड़ा 6ठी क्लास पास करता है ना, तब इसे उसके मन में आता है 7वीं तो मैं फर्स्ट आकर रहूँगा। तो 6ठी पास करते दूसरे दिन वो 7वीं की किताबें अपने दोस्तों से मांग के लाता है कि नहीं? लाता है ना, और 7वीं पढ़ाई शुरू कर देता है। अभी 1 साल पढ़ा है और स्कूल भी शुरू नहीं हुए, छुट्टियां हैं, तो भी वो एक बार तो दोस्त से कि अरे मैं 6ठी पास हो गया, अब तो मुझे 7वीं में और जोर लगाना है, और जोर लगाना है, और जोर लगाना है। तो यही उन चिड़ियाओं के मन में आया, ट्विंकल एंड टीम, कि भाई अब हमको अगला स्टेप उठाना है, आगे की यात्रा करनी है। तो अब निर्णय करो यहीं से। तो अब ये निर्णय क्या करते हैं, ज़रा चलते हैं अगले एपिसोड में।